बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने अली करमल्लाहु वजहुल करीम इब्ने अबी तालिब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुख्तर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सबसे बड़े बेटे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम उनका पैगंबर इस्लाम के नवासे के तौर पर एहतराम करते हैं। नाजरीन, अहले सुन्नत हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पांचवां खलीफा राशिद, जबकि अहले तशी हजरत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे नवासे को दिखाना, क्या नाम रखा है। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। नाजरीन, पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवाए और उनके हम वजन चांदी खैरात की। नाजरीन, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 21 रमज़ान को शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 37 साल 6 यौम थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तकफीन और तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहरीक से कैस इब्ने साद बिन इबादा अंसारी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की और उनके बाद तमाम हाजिरीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21 रमज़ान 40 हिजरी यौम जुमा का है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी और रजामंदी के साथ बैत की। आपने मुस्तकबिल के हालात का सही अंदाजा करते हुए उसी वक्त लोगों से साफ साफ ये शर्त तय की कि अगर मैं सुलह करूं तो तुम भी सुलह करना, और अगर मैं जंग करूं तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने उस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में लिया, हुक्काम मुतय्यन किए और मुकदमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है और आपने तख्ते हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूल की पाबंदी का इजरा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना और फसाद का सर कुचलने, किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासी में तख्ते हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीखी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का ऐसा नाकाबिले फरामोश बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशा नशी हो गए थे, लेकिन हक के मरकज और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कायम रहना दुश्मनाने दीन को कब गवारा था। इसीलिए जोदा बिनते अशअथ, जो इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी, उसको किसी ने इनाम व इकराम का लालच देकर नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इब्ने साद ने इमरान इब्ने अब्दुल्ला इब्ने तलहा से रिवायत की कि किसी ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब यह ख्वाब हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आपकी बीवी लानती जोदा बिनते अशअथ ने आपको जहर दे दिया।
जहर के असर से इस हाल कबदी लाहिक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज सख्त तकलीफ रही। करीब शहादत जब आपकी खिदमत में आपके बड़े भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए और पूछने लगे, ओ मेरे भाई, बताओ आपको किसने जहर दिया? तो फरमाया कि क्या तुम उसे कत्ल करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं उसे कत्ल करूंगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब के बाद हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है। उसका और मेरा फैसला कल बरोज़े महशर होगा और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा का जहर सबसे ज्यादा तेज है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत और मंजिलत कैसी बुलंदबाला है कि आप सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं। आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत व इंसाफ का न मिटने वाला नक्श सफ़ाए तारीख पर सबत फरमाता है। इमाम की एहतियात इजाजत नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। उस वक्त आपकी उम्र 45 साल 6 माह चंद रोज थी जब आपने जाम शहादत नोश किया और 5 रबीउल अव्वल को इस दारे नापायदार से मदीना तैयबा में रहलत फरमाई और दर्जाए शहादत पर फायज हुए। नाजरीन, ये बात तो साबित हुई कि आपको आपकी बीवी जोदा बिनते अशहत ने जहर दिया, और वो जहर आपको बाज रिवायात के मुताबिक खजूरों में दिया गया, मगर इस बात के अंदर इख्तिलाफ है कि जोदा बिनते अशहत को जहर देने पर किसने आमादा किया और उसे किसने इस बात की तरफ मायल किया और लालच और इनामो इकराम दिया। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।